इनके साजिश रची गई साजिश के तहत मैं बाहर हुआ हूँ आज, क्योंकि सर 152 करेक्ट करने के बावजूद भी सर ये जानबूझ के क्वेश्चन को बाहर कर देते हैं। सही क्वेश्चन को ये लोग बाहर कर रहे हैं और गलत क्वेश्चन को आंसर गलत क्वेश्चन को सही बता दे रहे हैं। हमारे टेस्ट भी होते हैं ना, हमारे टीचर का टेस्ट एक छोटा सा इंस्टीट्यूट में वो भी प्रॉपर तरीके से बताते हैं एनालिसिस करके, लेकिन जेपीएससी कभी नहीं बताती है। और पिछले जब से मैं एग्जाम दे रही हूँ ना तब से इसका यही हाल रहा है। नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। जिस तरह से कल देर शाम जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, वही दूसरी तरफ जिस तरह से सीआईडी की टीम पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है, तो कहीं ना कहीं एक कार्य जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन इस एक्शन से या फिर इस तरह के कार्य से जो अभ्यर्थी हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। हम जानेंगे कि क्या कुछ कहना है अब अभ्यर्थियों का इस्तीफे के बाद। इनके साजिश रची गई साजिश के तहत मैं बाहर हुआ हूँ आज, क्योंकि सर 152 करेक्ट करने के बावजूद भी सर ये जानबूझ के क्वेश्चन को बाहर कर देते हैं। सही क्वेश्चन को ये लोग बाहर कर रहे हैं और गलत क्वेश्चन को आंसर गलत क्वेश्चन को सही बता दे रहे हैं। सही क्वेश्चन को गलत। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स बोर्ड हैं, वो इसका आंसर बता दे, इनका सॉल्व करके बता दे। अगर वो सॉल्व कर दिए 100 क्वेश्चन भी सही कर देंगे तो मान लेंगे कि हाँ उनमें ये मेंबर बनने की प्रतिभा थी। नहीं कर पाएंगे सर, गारंटी लेते हैं, क्योंकि सर यहाँ इनको अगर पता रहता तो 1000 बार आंसर क्यों जारी करते। 2-3 बार आंसर जारी कर रहे हैं और जो सही है, जो हम लोग डेटा दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। आप यहाँ का जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है, आप किसको मानेंगे? सरकार जो बोलेगी वही मानूंगा ना मैं। सरकार का जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर आर ओनली 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द झारखंड एंड जो सारंडा फॉरेस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट एज अ डिक्लेयर किया है कि जो सारंडा फॉरेस्ट है उसको 12वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में उसको बनाया जाए। यहाँ गवर्नमेंट उसको अभी तक क्लियर गजेट में पास नहीं किया है, लेकिन ये जेपीएससी का अनपढ़ आदमी क्या बताता है कि आंसर 12 होंगे। आंसर इसका टोटल होगा 12। ऐसे क्वेश्चन सर ये लोग बाहर कर दे रहे हैं और हम लोग जैसे जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं सबको बाहर करने का काम कर रहे हैं। रवैया रहेगा तभी जंतर मंतर में जो हाल हो रहा है ना, वो हाल यहाँ बदल देंगे। हम स्टूडेंट को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश नहीं करें। हम लोग बहुत छोटे घर से आए हुए हैं, हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए आए हुए हैं। अगर हमारा अधिकार नहीं मिला तो फिर आपका अधिकार छीन लेंगे। हम लोग जो कुर्सी पे बैठे हो ना एसी वाले कमरे पे, वहां से खदेड़ के भगा देंगे। इस्तीफा डर के मारे दिया है, वो डर के मारे पैसा पूरा भर लिया, उसके बाद चल दिया। बोले अगर सर थोड़ा देर और रुक जाते, मेंस का पैसा मिल जाता, थोड़ा सा इंटरव्यू का पैसा मिल जाता। इंटरव्यू वाला पैसा लेके जाते आप कम से कम 20-25 करोड़। अक्टूबर में आपका टर्न पूरा हो रहा था, 20-25 करोड़ लेके जाते अपने बाल बच्चे को खिलाते बैठा के आराम से। आप भी अभ्यर्थी हैं? हाँ जी सर। इस्तीफा दे दिया गया तो क्या लग रहा है? ये तो लग रहा है कहीं ना कहीं आप इस दिन इस्तीफा दे रहे हैं जिस दिन आपके यहाँ सीआईडी का जांच पड़ता है, उसी दिन इस्तीफा देते। इससे पहले आपको इस्तीफा नहीं देने का कोई मतलब नहीं पड़ा। कुछ तो गड़बड़ी है तभी तो आप इस्तीफा दे रहे हैं। ये मतलब किस तरह काम कर रही हम लोग को ये समझ नहीं आता। भैया रात को 12 बजे रिजल्ट देते हो, ना कटअप जारी करते हो, ना कुछ करते हो। एक मार्कशीट आपने देखा होगा कि जो कम ही नंबर 40-45 किया और उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, और ऐसे बहुत आ रहे हैं जो अभी रिजल्ट दिक्कत कहीं ना कहीं बना। इस्तीफे क्यों देख करके क्या लग रहा है? इस्तीफा झोल है सर, कुछ तो झोल है। मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे हेमंत सोरेन सर से कि इसको अच्छा से जांच करवाइए और इस एग्जाम को जितना से जल्दी हो सके रद्द करवाइए। कि अगर आप इस तरह अगर पैसे लेके अगर आप नौकरी देंगे तो भैया जो आदमी पैसा लगाए वो आदमी 2 रुपया ज्यादा ही लेने का टारगेट है, वो अच्छा से काम नहीं करेगा, सीधा सीधी वो काम नहीं करेगा। उसका मन रहेगा अगर हम 10 लगाए तो 20 मेरे को कैसे कमाना है, तो काम नहीं करेगा। दिला गया है हेमंत सरकार ने, आपने देखा है बड़ा एक्शन लिया है, क्या लग रहा है? सेटिस्फाइड है आप लोग? इस्तीफा वो डर से दे दिए हैं। अगर उनका रिटायरमेंट बहुत ही जल्दी होने वाला था, आखिर रिटायरमेंट आपका सामने, तो आप इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? ये सवाल है। इनका रिटायरमेंट बहुत ही कम समय में होने वाला था, पहले इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? इसे साफ झलकता है कि वो सब सीट को बेच रहे हैं। अरे भाई बेचना है तो सब्जी मंडी में जाके बैठ जाओ ना और बता दो कि वीडियो का सीट इतना में बेच रहे हैं, सीईओ का सीट इतना में बेच रहे हैं। अगर कैपेबल होंगे तो खरीद लेंगे। तो सुना आपने, ये सारे अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि इस्तीफे से काम नहीं चलेगा और इस्तीफे पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। और भी अभ्यर्थी है, हम जुड़ेंगे। अभी अभ्यर्थी है, जिस तरह से कल इस्तीफा दिया है जेपीएससी अध्यक्ष ने, क्या लग रहा है इस्तीफे के बाद आप लोग सेटिस्फाइड हैं? नो, अगर सेटिस्फाइड रहते तो हम लोग यहाँ कैसे आते हैं?
पहली बात तो हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है उनका इस्तीफा देना सच में, और हम लोग को मतलब लगता है कि सच में हुआ है कुछ, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है इस एग्जाम में। तो ये हम लोग का बस डिमांड है ना, जीपीएससी रद्द होना चाहिए और हमेशा एग्जाम फेयर तरीके से ले, बस इतना डिमांड है हम लोगों का। और आप भी अभ्यर्थी हैं? हाँ, एग्जाम आपने दिया है? एग्जाम मैंने दिया है और ये बैकलॉग में मैंने अप टू मार्क्स मेरा है, फिर भी मेरा पीटी नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है इस आयोग पे कि आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और रेगुलर का जो सिलेक्शन 400 प्लस विद्यार्थी का जो हरियाणा और यूपी से सिलेक्शन हुआ है वो क्या है। अभी भैया ने कहा कि हमारी संस्कृति पेपर 2 जो है झारखंड में जब हरियाणा और यूपी के बच्चे इतने मार्क्स ला सकते हैं, ये सरासर गलत है, झूठ है। उनका मार्क्स आ ही नहीं सकता है, वो पीटी डिस्क्वालीफाई है, फिर भी उनको पीटी में इन किया गया है। तो ये आयोग पर सवाल खड़ा करता है। तो खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से कल इस्तीफा दिया गया, सीआईडी जांच हो रहा है, इसको लेकर के अब स्टूडेंट्स अभ्यर्थी को क्या कहना? सीआईडी ने जांच किया है सर, ये एल ख्यांगते सर ने जो इस्तीफा दिया है, ये आयोग पे सरासर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब इसके बाद ये क्या 25 तारीख को मेंस का एग्जाम करवाएगी, इस पे हमारा भी राय है कि क्या होगा इसका एग्जाम का। लोग डिस्प्रेशन में है, जब से ये पीटी का रिजल्ट आया है हम लोग मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं। बार बार एग्जाम देने के बाद, पीटी देने के बाद कोई भी स्टूडेंट अच्छा मार्क्स आ गया, वो लोग मेंस की तैयारी करते हैं, लेकिन हम 1 सप्ताह 2 सप्ताह रिवाइज पर रिवाइज आंसर की आता है। तो हमारा क्या काम है कि मेंस पढ़े कि रिवाइज आंसर पर ही डिस्कशन करते रहें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कई आरोप लग रहे थे जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर के, अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि सिर्फ इस्तीफा दे देने या सीआईडी जांच से काम नहीं चलेगा। कोई हाईकोर्ट के चाहे रिटायर्ड जज हो या फिर ऐसे संस्था से जांच कराई जाए जो निष्पक्ष जांच कर सके। सहयोगी संतोष के साथ रफी समी। मेरा ये जीपीएससी का 3rd अटैम्प्ट था, बट इस बार भी जीपीएससी की वजह से कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो बाहर हो गए हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछती है ना उसको खुद पता नहीं होता आंसर क्या है, क्योंकि वो बाद में जब आंसर की रिलीज करती है तो बस अपने मन से ड्रॉप आउट करके ले जाती है और ये भी नहीं बताती कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और हम, अगर आपको पता नहीं था कि क्वेश्चन का आंसर क्या, आप क्यों पूछते हो? मत पूछो, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछना। हमारे टेस्ट भी होते हैं ना, हमारे टीचर का टेस्ट एक छोटा सा इंस्टीट्यूट में वो भी प्रॉपर तरीके से बताते हैं एनालिसिस करके, लेकिन जेपीएससी कभी नहीं बताती है। और पिछले जब से मैं एग्जाम दे रही हूँ ना तब से इसका यही हाल रहा है। ये पहली बार नहीं है, बट मैं पहली बार प्रोटेस्ट इस्तीफा दे दिए क्या आप? क्या बस हम लोग का ये डिमांड है ना कि जेपीएससी रद्द, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है और ये सच भी है। और रह गई बात कि हम लोग कैसे जाने, तो ये तो सरकार की काम है ना, उसकी काम है कि आप जांच करो क्या है जीपीएससी में, आप जांच करो उस चीज को, उसके बाद हम लोग को भी बताओ। कल जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं होना तय था, इसीलिए हुआ है कल। और बस हम लोग का ये डिमांड है जीपीएससी रद्द हो, फिर तरीके से एग्जाम ले और फेयर ले, और हमेशा ले, सिर्फ इस बार नहीं, हमेशा वो अच्छे तरीके से एग्जाम ले। थैंक यू।